सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बग़ैर हमेशा से जो आप लोगों से दरख्वास्तें होती हैं उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। यह आपका इदारा है, इसकी मजबूती भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। होली को होली तक महदूद नहीं रख रहे हैं। कुछ शरपसंद अनासिर मुस्लिम ख़वातीन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह की एक वीडियो यहाँ पर आई है जिसमें एक ई रिक्शा पर जाने वाली मुस्लिम ख़वातीन पर न सिर्फ रंग फेंका गया बल्कि जब उससे रोका गया तो फिर कुछ बच्चे आकर के या कुछ शरपसंद अनासिर आकर के उन पर पानी फेंकने की कोशिशें हुई है। रिक्शा वहाँ से चला गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्यौहार को त्यौहार तक महदूद रखने के बजाय इसको दूसरे मज़हब के लोगों को तकलीफ़ देने का ज़रिया बना लेते हैं। आजकल के जो मुख्तलिफ नामों पर त्यौहार हो रहे हैं, बिलखुसूस यूपी और उस तरह के इलाक़ों में, यहाँ हर त्यौहार को नफ़रत का ज़रिया बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और अफसोस का मामला ये है कि दिन दहाड़े मुस्लिम ख़वातीन के साथ इस छेड़खानी की वीडियो को हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों ने अलग अलग तरह के बैकग्राउंड म्यूज़िक दे करके इस पर जो है सोशल मीडिया में अपनी शान जतला करके, जबकि ये हिजड़ापन है, उसको जो है पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मर्दानगी है या फिर नामर्द होने की अलामत है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि झुंड में आने वाले भेड़िए हमेशा से जो है इस तरह की कार्रवाई करते हैं और फिर जो है उसको बड़ी शान से बयान करते हैं, जबकि ये बुज़दिली की इंतहा होती है। इस वक्त इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने खातियों के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी में जुल्म सितम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और वीडियो आई है, कल भी हमने आपको सामने दिखाई थी। ये वीडियो दिखा भी नहीं सकती, इसमें गालियां भी हैं और हमले भी हुए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बजरंग दल और गोरक्षक नामी गुंडों ने या दहशतगर्दों ने सलाहुद्दीन नामी एक मुस्लिम नौजवान को फिर से जो है मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की है। उस पर जो है बहुत ज़्यादा जुल्म सितम को अपनाया है और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने वैन में बीफ को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की थी, जबकि इसकी हकीकत क्या है। और इस तरह की चीज़ें अगर हो भी रही हैं तो पुलिस किस चीज़ के लिए है। ये बजरंगी गुंडे और ये गोरक्षक नामी दहशतगर्दों को आखिर खुले सांडों की तरह क्यों छोड़ा गया है, इस तरह की जो है ऑब्जेक्शन इस वक्त उठ रहे हैं। और जुनैद और नासिर के कत्ल के बाद तो इन गोरक्षक दहशतगर्दों और इन गुंडों को जो सांड बने फिर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का लगातार मुतालबा बढ़ता जा रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, औरंगाबाद का नाम बदल चुका है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अब जो है गुज़िश्ता 4 दिनों से यहाँ पर एहतजाज जारी है इस नाम को बदलने को लेकर के, और औरंगाबाद के नारे लग रहे हैं। और बिलखुसूस जो है इस वक्त पूरा इलाक़ा इस एहतजाज में जमा होकर के अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा सुने, फिर मैं लौटता हूँ। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें।
नाज़रीन गिरामी, बिहार में 7 मार्च को एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था जिसमें नसीम कुरैशी को कत्ल कर दिया गया था, जैसा कि जानते हैं। अब इस सिलसिले में सारण पुलिस ने रसूलपुर पुलिस स्टेशन के मातहत कत्ल केस में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार इन कातिलों की शनाख्त जो सामने आई है उनका नाम सुशील सिंह, रवि साहा और उज्जवल शर्मा के तौर पर हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से इस वक्त जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा करके मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और पुलिस बाज़ जगह पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या इनको भी फांसी की सज़ा मिलेगी, ये मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं और सवालात भी। नाज़रीन गिरामी, मेकअप जाने वाली ख़वातीन को होशियार हो जाना चाहिए कि पता नहीं चलता आपके चेहरे पर कब कौन सी मेकअप के नाम पर केमिकल लगाया जाए। अपनी ही शादी में लड़की के लिए मेकअप करवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। दरअसल कर्नाटक के हासन में एक लड़की ने अपनी शादी के लिए दूसरी लड़कियों की तरह मेकअप किया, लेकिन इस मेकअप की वजह से लड़की का चेहरा इस हद तक बिगड़ गया कि उसे इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट यानी ICU में दाखिल करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी शादी भी मुलतवी कर दी गई। वाक़े में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पार्लर की ब्यूटिशियन को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया है। आपको जानकर के हैरत होगी कि मुतासिरा ने जिस पार्लर में अपना मेकअप करवाया था वो हर्बल ब्यूटी पार्लर है। ये पूरा वाक़या हासन के अरसीकेरे शहर का है। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा जाजुर गांव की रहने वाली है। उसने 10 दिन पहले अपने शहर के गंगाश्री हर्बल ब्यूटी पार्लर और स्पा में अपना दुल्हन का मेकअप करवाया था, लेकिन मुतासिरा को क्या मालूम था कि मेकअप से उसकी हालत इतनी संगीन हो जाएगी और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका चेहरा सियाह और सूज गया था और बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ भी हो रही थी। ये भाप मशीन की वजह से जो है ये सारे मामले पेश आए हैं, इस तरह से बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है जो ख़वातीन ये मेकअप और इन तमाम चीज़ों के चक्कर में रहते हैं उनको बहुत सोच समझ करके क़दम उठाना होगा। इधर मशरिक़ी वस्ता एशियाई मुल्क यमन की शिमाली मगरबी साहिल पर बहरे अहमर में कश्ती उलटने से 21 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मकामी हुक्काम ने इस बात की इत्तला दी है। ज़िला कौंसिल के एक एहलकार अकरम अल अहद ने बताया कि हादिसा मंगल की सेपहर हदीदा बंदरगाह शहर के शिमाली हिस्से में ज़िला अल-लहिया के नज़दीक बहरे अहमर में पेश आया। उन्होंने बताया कि कश्ती में 27 मुसाफिरीन सवार थे और तमाम मकामी बाशिंदे यमन के बड़े कामरान जजीरे पर एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मरने वालों में 12 ख़वातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल थे। तो नाज़रीन गिरामी, एक अफसोसनाक मामला पेश आया यहाँ पर। इसी तरह मस्जिद अक्सा पर इसराइली जालिम यहूदियों और गासिबों, दहशतगर्द आबादकारों की बहुत बड़ी तादाद ने अपने मजहबी त्यौहार पोरेम के मौके पर धावा बोल दिया है और मजहबी रसूमात अदा की, जबकि इसराइली फ़ौज ने जिनीन शहर में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 6 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है और 11 को शदीद ज़ख्मी। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक इंतहा पसंद और दहशतगर्द यहूदी तंजीमों की जानिब से इसराइली आबादकारों से अपील की गई थी कि वो ईद पोरेम के मौके पर मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर वहाँ मजहबी रसूमात अदा करें। इंतहा पसंद यहूदी तंजीमों की जानिब से की जाने वाली अपील पर फ़िलिस्तीन की वज़ारत ख़ारिजा ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमरीका समेत आलमी बरादरी से अपील की थी कि वो इसका नोटिस लें और यहूदी दहशतगर्द आबादकारों के मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों का, इन दहशतगर्दों का असल सपोर्टर तो अमरीकाई है। वो कहाँ से इस बात पर जो है तवज्जो करने वाला। लगातार एक तरफ मस्जिद अक्सा पर इन दहशतगर्द यहूदी इसराइलियों की जो है एक तो धावा बोला जा रहा है, तो वहीं पर जो है जालिम गासिब दहशतगर्द फ़ौज जो है फ़िलिस्तीनियों को कत्ल भी कर रही है और शहीद भी कर रही है। और अब तक जो खबर आ रही है उस पर 6 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ये बहुत अफसोसनाक मामला सामने आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर स्वीडन में कायम वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत गुज़श्ता 10 सालों में बदतरीन आमिरों में से एक रहा है। रिपोर्ट में भी कहा गया कि हिंदुस्तान के हुक्मरान बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मजहबी आज़ादी को दबा रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान उन ममालिक में से एक है जो सियासी पोलराइजेशन में सबसे ज़्यादा ड्रामाई इजाफा देख रहा है। दूसरे ममालिक अफगानिस्तान, ब्राज़ील और म्यांमार हैं। थिंक टैंक ने तंजानिया, बोलिविया, मैक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे
ममालिक से नीचे इंतखाबी जमहूरियत के लिए आलमी सतह पर हिंदुस्तान को 108वां दर्जा दे दिया। यानी कि पूरी दुनिया में इस वक्त अपने आमिरियत के लिए भारत पूरी तरह बदनाम हो चुका है और अपनी साख को लगातार गिराता हुआ जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलराइजेशन की जहरीली सतह अशराफिया के दरमियान ताउन को रोकती है और शहरियों को अपने लीडर को इख्तिदार में रखने और अपनी तरजीही पॉलिसी को हासिल करने के लिए जमहूरी उसूलों को तर्क करने पर उकसाती है। इस तरह पोलराइजेशन की जहरीली सतह अक्सर मुतलकुल आनान रहनुमाओं की हिमायत में इजाफा करती है, उनके क़दामत पसंद एजेंडे को तक़वियत देती है। 2 साल पहले इसी ग्रुप ने कहा था कि हिंदुस्तान एक इंतखाबी खुद मुख्तारी बन चुका है, लेकिन आज उसने उसको 108वें पायदान पर ला करके हिंदुस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठा दिया है। नाज़रीन गिरामी, तक कर्नाटक के मंगलुरु को हिंदू राष्ट्र में या फिर इस इलाके को जो पहले से हसास है वहाँ पर हिंदू राष्ट्र के मुतालबे को लेकर के खुसूसी इजलास का इनेकाद करने जा रही है यहाँ के संघ परिवार की जानिब से, जिसको लेकर के SDPI ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि जो है इस वक्त हिंदू राष्ट्र जागृति सभा के नाम पर जो है कौमी मुखालिफत कर रही है, कौम की और वतन की मुखालिफत करने की कोशिश की जा रही है और इस बैनर के लगा करके जो है पूरी तरह से हालात को बेकाबू करने की कोशिशें हो रही हैं। दक्षिण कन्नड़ा ज़िला के सेक्रेटरी अनवर सादत ने इस सिलसिले में जो है अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मंगलुरु पहले ही बड़ा हसास इलाका है। अब हिंदू राष्ट्र के मुतालबे को लेकर के हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से, संघी संधियों की जानिब से इस तरह ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों में इन मुतालबे को लेकर के इजलास मुनक़िद करना दरअसल जो है हालात को बेकाबू करना और जो पुराने हालात चल रहे हैं उसमें ख़तगन लगा करके पूरी तरह से जो है भारत को एक ख़ास मखसूस ज़हनियत की तरफ ले जाने की साजिशें हो रही हैं। दरअसल दक्षिण कन्नड़ा को जो है और वहाँ के इंतज़ामिया को इस सिलसिले में रोकने की बहुत ज़रूरत है, ये कहते हुए जो है SDPI की जानिब से सख्त मुतालबा किया गया है। नाज़रीन गिरामी, ज़िला मेदक के रेगवट पुलिस स्टेशन के तहत मरपल्ली गांव में होली के मौके पर ज़बरदस्ती रंग डालने पर एक शख्स को आग लगा देने का वाक़या पेश आया है। जाहिर सी बात है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी पर रंग फेंकेंगे और कोई उसका जो है शौकीन नहीं है और कोई किसी और टेंशन में बैठा हुआ है और आप उस पर रंग फेंक देंगे तो ये आपसी रंजिश का ज़रिया बन जाएगा, उसकी वजह बन जाएगी। रेगवट पुलिस के मुताबिक वाक़या मंगल की दोपहर उस वक्त पेश आया जब बी अंजैया अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गाँव वालों के साथ होली मना रहा था। अंजैया ने अपने दोस्त मोहम्मद शब्बीर पर भी रंग फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि बरहम शब्बीर ने पेट्रोल छिड़ककर अंजैया को आग लगा दी। गाँव वालों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक अंजैया के कंधे और हाथ शदीद झुलस चुके थे। गाँव वालों ने रेगवट पुलिस को इत्तला दी और जख्मी को संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल वहाँ से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि इसकी हालत नाजुक है। मुलजिम के खिलाफ इस वक्त जो है इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है होली के मौके पर ज़बरदस्ती रंग फेंकने की वजह से ये हालात बने। नाज़रीन गिरामी, होली की वजह से पेश आया हुआ ये वाक़या और ये वारदात एक तरफ है तो दूसरी जानिब तेलंगाना के करीमनगर शहर में शब बारात की रात पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हुए हैं, जिनकी शनाख्त हुसैनीपुरा करीमनगर के 17 साला फौजान खान और मोहम्मद ज़ैयान के तौर पर हुई है। गुट्टापल्ली में ये के साकिन हैं। बताया जा रहा है कि जो है मंगल की आधी रात को शब बारात के मौके पर फौजान एक मोटर बाइक पर तेज़ी के साथ जा रहे थे कि सूर्य हॉस्पिटल के पास बाइक बेकाबू होकर उनकी बाइक एक और बाइक से टकरा गई। इसके नतीजे में 2 नौजवान फौजान और ज़ैयान की मौत हो गई, जबकि एक और बाइक पर सवार मज़ीद 2 नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, कितनी बार रोका जाता है शब बारात में गाड़ियाँ तेज़ न चलाई जाएँ, बाइकिंग ना करें, लेकिन लगातार इसके ऐलानात और अपील करने के बावजूद जो है हमारे नौजवान समझते नहीं हैं और सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है तेलंगाना के करीमनगर में अफसोसनाक मामला पेश आया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत
की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।